जय श्री राम मेरे दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। और ये वीडियो एक विवाद पर है। बहुत पहले आपने सुना होगा, तुलसी द्वारा एक चौपाई दोहा लिखा गया है जिसमें ताड़ना शब्द को लेकर बहुत विवाद उठा था। क्योंकि तुलसीदास जी रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखे हैं। अवधी भाषा का भी अपना एक व्याकरण है और अपना एक महत्व है, जिसे हिंदी और या संस्कृत के शुद्ध व्याकरण से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जो दोहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो विवाद उठा था ताड़ना शब्द पे, जिसमें जिसने विवाद किया उसका अभिप्राय था कि ताड़ने का अर्थ मारना, प्रताड़ित करना, दंड देना। परंतु मैं सोचता हूं कि जिस व्यक्ति ने विवाद किया उसे अवधी भाषा का ज्ञान नहीं था। क्योंकि अवधी भाषा में ताड़ना का अर्थ मारना पीटना नहीं होता। अभी मैं टीवी पे सुधांशु जी का डिबेट सुन रहा था। बहुत अच्छा उन्होंने एक वाक्य बोला था उसमें कि जिस व्यक्ति को या वो व्यक्ति जो उस ग्रंथ को पढ़ा नहीं है और उस ग्रंथ के भाषा विज्ञान का उसे ज्ञान नहीं है, वो डिबेट में बहस कर रहा है। किस आधार पे बहस कर रहा है, किस नॉलेज के आधार पे बहस कर रहा है। तो ये बात एकदम सटीक लगती है कि जिस व्यक्ति ने ताड़ना शब्द का अर्थ प्रताड़ना लगाया है उसे अवधी भाषा का ज्ञान नहीं है और उसका अभिप्राय नहीं पता। अब आप आगे वो वीडियो देखिए जिसमें सुधांशु त्रिवेदी पूरी व्याख्या कर रहे हैं। देखते हैं वीडियो। अब यहां पर एक चौपाई है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है और इसमें आप जरा इस चौपाई को पढ़ के इसका एग्जैक्ट क्या इंटरप्रिटेशन, इसको लेकर बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए सुधांशु जी। ये कहां पे है, कितने लोगों को पता है और किस संदर्भ में है? मैं विद्वान लोगों से पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी एक मिनट, आप जो बचकाना मर्ज मत कीजिए। ये बचकाना नहीं, बोलिए हाँ या ना, पढ़े हैं या नहीं। रामचरितमानस में जिस भी चैप्टर में है उसका आप मतलब पढ़िए ना, क्या है वो नीचे पढ़िए आप। उसका संस्कृत उसको बताइए क्या है। बताता हूं, पहले मैंने बताइए ना। करना चाहता था। बोल गवार शुद्ध पशु नारू, शूद्र वो वहीं पे कह रहा है। डैट मीन के सोसाइटी डिवाइड की गई। मक्खनलाल जी ने भी कहा कि एक कहता है मैं क्षत्रिय हूं, एक कहता है मैं शूद्र हूं। ये आया क्यों? जबकि ऋग्वेद में एक मिनट ऋग्वेद में सभा और समिति में एक मिनट शांति। ऋग्वेद में सभा और समिति में सारा समाज एक साथ बैठता था। इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, सब बराबर थे, महिला भी बैठ सकती थी। इन्हीं ग्रंथों ने, इन्हीं ऋचों ने, चाहे वो कोई सा भी हो, मैं नाम लेके नहीं जाना चाहता, चाहे वो ब्राह्मण साहित्य हो, चाहे वो स्मृति साहित्य हो, चाहे वो वैदिक साहित्य हो, इन सब में ये सोसाइटल डिफरेंसेस डाले इसलिए डाले गए। सर्वोच्चता किसकी स्थापित की गई? क्या वो सर्वोच्चता ऐतिहासिक क्रम से नहीं आ रही? एक मिनट, सारे धर्म नहीं सर, सारे के सारे ये डिबेट इस तरीके से नहीं कर सकता। हमने पैदा की हैं, हम इनकी आलोचनाएं करेंगे। साहब एक मिनट आप बैठिए। पहले मुझे आपको इसका नहीं, इसका मीनिंग क्या है आप एक बार समझे। हाँ
एक मिनट, हाँ। कैसे निकाला जाता? संदर्भ सहित व्याख्या विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आप बताइए ना, ढोल, प्रोफेसर साहब, गवार, किसी ने वो बोलने शूद्र, नहीं पशु, दिए। नारी, तीनों expose हो जाएंगे। सकल अभी आ ताड़ना रहा के हूं। अधिकारी बताइए ना। सर, क्या एक- सकल एक- ताड़ना एक के मिनट। अधिकारी? ताड़ना का कोई इंग्लिश मीनिंग बता दीजिए। वार्ष्णेय साहब, पर्शियन मीनिंग बता वार्ष्णेय दीजिए। साहब बोलने देंगे तब पंजाबी बताएंगे। meaning बता दीजिए। वार्ष्णेय साहब बोलने देंगे तब बताएंगे, और उसके बाद प्रोफेसर साहब मैं आपको बुलाऊंगा यहाँ पर, प्लीज 1 मिनट लूंगा। हाँ, मेरी केवल ये विनम्र निवेदन था जिसमें स्पष्ट हो गया कि संदर्भ तो छोड़िए, चैप्टर तक नहीं पता है कि ये कहां पे आया है। अब मैं बता रहा हूं। 1 मिनट सर, 1 मिनट आ रहा हूं, पहले उसका पूरा भाषण दे दिया, पहले समझ ले। मीनिंग पे आइए, उसके मीनिंग पे आइए। सर 1 मिनट आप बोलने तो अच्छा, दीजिए। किस भाषा में लिखा, हिंदी किस बोली में लिखा है? देखिए, ठीक है, हाँ। मैं अपनी बात कहने से पहले हम इसको पढ़ते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। नहीं, नहीं। आप जो है ना सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो चौपाई है इसका क्या मतलब अब है? मैं हाँ। पहले एक जैसे मैंने बताया, हमारे तीनों विद्वान मित्र, उनको ना ये चैप्टर का नाम पता, ना प्रसंग पता, ना ये पता किस भाषा में लिखी गई है। बस एक शब्द पता है और उसका खड़ी बोली में इंटरप्रिटेशन है, मान्यवर अवधि में लिखी गई है, खड़ी बोली में नहीं। अब मैं बताता हूं, ये लोग जानते हैं किस बिंदु। पहले एक घटना बता दूं, उसके बाद इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं। जो अभी प्रोफेसर मक्खनलाल जी ने उल्लेख किया था, जब श्री राम जन्मभूमि काला विषय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहा था, तो उन्होंने ये कहा अपने अपने इतिहासकार भी ले आइए। ठीक, दोनों पक्षों से कहा कि अपने इतिहासकार ले आइए। हमारी तरफ से जो इतिहासकार गए उसमें एसपी गुप्ता जी, ग्रोवर जी, हर्ष नारायण जी, देवेंद्र स्वरूप जी थे। उधर से वही सूरज भान, आर.एस. शर्मा, उन लोगों के, वो लोग गए नहीं, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। अब देखिए, कोर्ट में तो ऐसे नहीं चलेगा। कोर्ट ने पूछा आप में से कितने लोग एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, तो उसमें ज्यादातर ने कहा जी एंशिएंट हिस्ट्री हमारा विषय नहीं है। अब देखिए, दो विषय थे, होते हैं कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, क्योंकि वो सारा खुदाई का था। लिख के दिया साहब हम आर्कियोलॉजी के नहीं है। अब सुनिए, आर्कियोलॉजी नहीं तो फिर कल्चर, यानी सब्जेक्ट लैंग्वेज दो ही। अरे मैं जवाब, उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दो ही भाषाओं में थे, संस्कृत और फारसी। और इन लोगों ने लिख के दी, ना इन्हें फारसी आती ना संस्कृत आती है, यानी ना लिखाई जानते थे ना खुदाई जानते थे, और दावा यह था सारी खुदाई जानते थे। अब जो खुदाई जानते हैं मैं बताता हूं, ये सुंदर कांड में है। कहां पे है? जहां पर समुद्र के सामने भगवान राम बैठते हैं और 3 दिन तक वो समुद्र की प्रार्थना करते हैं, और जो समुद्र नहीं रास्ता देता है तो वो उठ के खड़े होते हैं, और जब अपना शर संधान करते हैं तो समुद्र प्रकट होकर ये कह रहा है, प्रभु भली कीन सीख मोहि दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी दीनी। हे प्रभु, आप ही ने यह मर्यादा दी है, समुद्र किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता, हमारे ही धर्मग्रंथ में रास्ता नहीं छोड़ता, दूसरे धर्मग्रंथों में छोड़ दिया था समुद्र ने रास्ता, सिर्फ हमारे यहां नहीं छोड़ता। तो वो क्या कहेगा कि मेरे को मारो, वो कहेगा मेरे को मारो, जाके जब प्रकट होगा वो कहेगा नहीं, हमारे को गौर से देखिए मेरी बात को कि मैंने रास्ता नहीं छोड़ता। अन्यथा मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ा हिंदी में खड़ी बोली में सामान्य वर्ड है, अरे कुछ नहीं करता है, आने जाने वाले लोगों को ताड़ता रहता है, मतलब पीटता है। हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग बनंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला, जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। मतलब ताड़ के मतलब मारता है क्या? मतलब भाषा नहीं पता, अवधि भाषा में ताड़ने का अर्थ है गौर से देखना। सुधांशु जी, अरे भाई क्या इंटरप्रिटेशन, ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं, रेफरेंस की बात करो। मैं इसके बाद प्रोफेसर का आचरण है, मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। नंग धड़ंग बनंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला, जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलिए ताड़ने का अर्थ क्या है? आपका सेकंड थिंग, जो इनको शूद्र शब्द पे आपत्ति है ना, शूद्र वाज नाइदर ए बैड वर्ड नॉट इट इज इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी है हु वर शूद्रास, उसके चैप्टर नंबर 1 में सुनिए, चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ 3 में देखिए, वो साफ साफ कहते हैं देयर इज नो कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, यानी ना शूद्र से कनेक्शन है, ना ताड़ने से कनेक्शन है, ना लैंग्वेज पता है, ना रेफरेंस पता है, ना चैप्टर पता है, मगर उसके बाद भाषण देश में जातिवाद फिर नहीं। लेकिन एक मिनट सर, अब इसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अब आप ये कह रहे हैं कि शूद्र शब्द का कोई कनेक्शन नहीं है, आप जो जिस तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये खुद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है। डॉक्टर अंबेडकर की किताब हु वर शूद्रास में उन्होंने कहा है आज के शेड्यूल कास्ट का वैदिक एज के शूद्र से कोई कनेक्शन नहीं। सेकंड थिंग, शूद्र वर्ड उस जमाने में बुरा, कोई खराब वर्ड नहीं था, जैसे आज एम्प्लॉय। एक सेंटेंस और बोलता हूं, इसका रेफरेंस पॉइंट पूरा समझा दीजिए। अभी बोल रहा हूं, सुनिए। गांधी जी के जमाने में हरिजन वर्ड का क्या मीनिंग था? आज एक मिनट, अब इस शब्द का प्रयोग बंद हो गया, मगर हरिजन शब्द का क्या अर्थ था? महात्मा गांधी ने शेड्यूल कास्ट के लिए हरिजन शब्द प्रयोग किया था, ठीक है?
ठीक, उन्होंने हरिजन शब्द का शेड्यूल कास्ट के लिए प्रयोग किया था। हरिजन कल्याण, बार बार क्यों? मैं बता रहा हूं, बाकायदा हरिजन कल्याण विभाग भी नाम हुआ करता था। ठीक, अब इसी रामचरितमानस की चौपाई कोट करता हूं। जब हनुमान जी सीता माता के सामने जाते, सीता जी क्या कहती? हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। इसका मतलब उनको हरिजन कह दिया। इसका मतलब आज के हिसाब से आप शेड्यूल कास्ट कहेंगे। मेरे भाई 500 साल पहले कौन सी भाषा थी, कौन सा वर्ड था, किस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में देखो, अपने मन से जो मन आएगा इंटरप्रिटेशन करेंगे बगैर पढ़े लिखे। इस वीडियो में आपने देखा कि सुधांशु त्रिवेदी जी 3 शब्दों की व्याख्या किए, ताड़ना, हरिजन और शूद्र का क्या सही अर्थ है। दूसरी बात, कवि हमेशा जो है अपने काव्य के अनुकूल शब्दों का अर्थ बदल भी सकता है। ये कवि को स्वतंत्रता प्राप्त है। इंग्लिश में आप देख लीजिए पोएम, वो इंग्लिश के ग्रामर के अनुकूल तो चलती नहीं, लेकिन अर्थ बहुत गहरे होते हैं। आप वर्ड्सवर्थ की पोएम देख लीजिए, एक भी सेंटेंस आपको इंग्लिश के ग्रामर के अनुकूल नहीं मिलेगा, परंतु अर्थ उसका बहुत गहरा है। ठीक इसी तरह हिंदी में भी काव्य जो होता है वो काव्य के आधार पे चलता है, ना कि व्याकरण के आधार पे। और यहाँ व्याकरण का भी तात्पर्य नहीं है, यहाँ शब्द के अर्थ का तात्पर्य है। ताड़न, ताड़ना, तो आपको बता दूं कि अवधी भाषा में ताड़ना का अर्थ मारना पीटना नहीं होता। फॉर द एग्जाम्पल, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी से कहता है, देखिए मैं अवधी भाषा में बोलने जा रहा हूं। ए बी से कहता है कि मिस्टर बी, भैया जरा सी को ताड़ते रहना, आजकल वो बहुत इधर उधर भाग रहा है, देखते रहना, नहीं उसको ताड़ते रहना। ताड़ने का अर्थ होता है किसी का गहराई से निरीक्षण, किसी की कार्यविधि का गहराई से निरीक्षण करना। मेरी समझ से ताड़ना वो बिंदु है, ताड़ते रहना, कि किसी व्यक्ति को आप बहुत गहराई से उसकी कार्यविधि को अपनी नज़र में रखिए, देखते रहिए। ये है ताड़ना का तात्पर्य, ना कि ताड़ना का तात्पर्य मारना पीटना है। अब आप देखिए, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, इनको गहराई से आप देखते रहिए और उनका निरीक्षण करते रहिए। दिशा, जब गहराई से आप उन्हें ताड़ेंगे, देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, तभी उनको दिशा निर्देश दे पाएंगे। तो हमारे तुलसीदास जी का अर्थ इतना आसान नहीं है कि कोई बहस कर ले। जिसने भी ये बोला है, मेरी समझ में ये है कि सूर्य को दीपक दिखाने वाली जैसी बात है। उसने अर्थ ले अपने ढंग से अर्थ लगा लिया, नहीं। तो ताड़ने का अभिप्राय मेरा ये है, मेरा क्या तुलसीदास जी का है, अवधी भाषा का तात्पर्य है कि किसी को गहराई से देखना, उसका निरीक्षण करना, ताड़ना का अर्थ होता है, ना कि मारना पीटना। तो मेरे दोस्तों, मित्रों, भक्तों, एवं संतों, हम तो किसी विवाद में नहीं पड़ते। मैंने सोचा कि इस बात को मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि मैं अवध का ही हूं, मेरी जन्मभूमि अवध ही है। तो अवधी भाषा को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं और वीडियो में अवधी भाषा नहीं बोल रहा हूं। अवधी भाषा में तो ये भी बोलते हैं, का हो का करत बाटे,
कहाँ जा रहा हो? हाँ, चलाओ कमवा करे बा। ये अवधी भाषा है। तो अवधी भाषा का एक अपना महत्व है, उसके शब्दों का अपना अर्थ है। और तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, तो उसका अर्थ आप अवधी भाषा से ही लगाएं तो बहुत उत्तम होगा। और तर्क वितर्क करना है तो कुछ भी बोल दीजिए भाई, बोलते जाइए, एवरीबॉडी इज फ्री। तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। और काव्य के आधार पे तो तुलसीदास जी को विश्व का सबसे श्रेष्ठ कवि माना गया, और उस श्रेष्ठ को आप जो है अपने अनुकूल काट छांट रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। तो जय श्री राम, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम भक्तों, मित्रों, संतों। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।